एक लड़की है जो खुद को शाओलिन दी साबित करने की कोशिश कर रही है। क्या? जरूर कोई फ्रॉड होगी, वरना तुम ये बताओ कि मरने के बाद कोई कहाँ वापस आता है? शायन, हमें रुकना होगा। हर वाइटल्स आर ड्रॉपिंग। नोएन, मुझे बस थोड़ा सा और वक्त चाहिए। मासीमा, क्या आपको पता है कि शाओलिन दी की रजिस्ट्री शादी के बारे में? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। कब हुई उसकी शादी? कुछ सालों पहले, 14 जून 2021 में। 2021? ये नहीं हो सकता। उस वक्त तो उसकी उम्र 18 साल भी नहीं थी, वो नाबालिग थी। तो नाबालिग? उसका मतलब वो शादी गैर कानूनी थी। हाँ, नयन, तुम्हें उसका ना बर्थ सर्टिफिकेट चेक करना चाहिए। उसमें उसकी असली उम्र तुम्हें पता चल जाएगी। प्लीज स्टॉप, पेशेंट की हालत बिगड़ रही है। नोएन, मासीमा, आप अभी अपने शरीर में चले जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नोएन, सब ठीक है? सबूत हाथ आते आते रह गया। अपने फायदे के लिए मासीमा की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। शुरजो अब तक नहीं लौटा। वो नोएन भी गायब है। पता नहीं मेरे पति के साथ कौन सा गुल खिला रही होगी वो। क्या हुआ? रोने और चिल्लाने के अलावा कुछ आता है आपको? वो शुरजो और नोएन दादा हॉस्पिटल में है, डॉक्टर है वो, याद है ना? और वो भी मंदिर गई है, ठीक है? मुझे खुद हॉस्पिटल जाकर देखना होगा। हेलो वकील काकू, आपने कहा था ना अगर कानूनी तौर पर कोई गड़बड़ी ना हो तो शादी जायज है, पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ी के बारे में पता चला है। शाओलिन दी रजिस्ट्री शादी के वक्त नाबालिग थी, पर उनका जन्म प्रमाण पत्र कहाँ मिलेगा ये नहीं पता। ओके, तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट उस हॉस्पिटल से मिल जाएगा ना, जहाँ शाओलिन का जन्म हुआ था। वैसे ही डेथ सर्टिफिकेट भी उसी हॉस्पिटल से मिलेगा जहाँ उसकी मौत हुई थी। हाँ हाँ, धन्यवाद काकू। मौत का प्रमाण पत्र, ये तो सबसे बड़ा सबूत है कि शाओलिन दी मर चुकी है। ये मेरे ख्याल में पहले क्यों नहीं आया? मुझे पता है शाओलिन की मौत कौन से हॉस्पिटल में हुई थी। मैं चाहता हूँ डॉक्टर होना तो सर्टिफिकेट निकलवाने में आसानी होगी। हाँ ठीक है, मैं भी डॉक्टर बाबू के अस्पताल जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि शाओलिन दी का जन्म कहाँ हुआ था। अगर दोनों प्रमाण पत्र मिल गए तो हम ये साबित कर देंगे कि शाओलिन दी जिंदा नहीं है और वो शादी भी गैर कानूनी थी। ठीक है, सही है। आइए मैडम, बैठिए। सर ओटी में है, आते ही होंगे। ठीक है, मैं यही वेट करूंगी। ठीक है। शुरजो को फिर से मेरे वश में करने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, तुमसे मिलने नहीं आ सकती? ओटी से आ रहे हो ना? बस भी लाए, रुको पानी लाती हूँ। इस मुर्दा शरीर पर मेरी पकड़ कमजोर पड़ रही है। शाओलिन, यहाँ आके बैठो पूजा में। आओ। मैं यहीं ठीक हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। अरे यहाँ बैठोगी ना, गंगा जी के सामने ठंडी ठंडी हवा चलेगी, तबीयत बिल्कुल ठीक लगेगी। आओ। शरीर मेरी आत्मा को कैद नहीं कर पा रहा है। लोहे मेरी आत्मा को खींच रही है, नहीं, पर मैं ये शरीर नहीं छोड़ सकती। आइए शाओलिन दी, अब आपका तर्पण होगा। अब आपको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं।
रोहन मुझे पिंडदान दे। मेरी आत्मा को मुक्त करना चाह रही है। इससे मैं कि उसकी एक जान कामयाब वजह से रोक जा। आओ बेटा, तर्पण का समय हो गया। शाओली कहाँ गई? शाओली की आवाज थी ना? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है वो? बेटा, तर्पण का समय निकला जा रहा है। आप तीनों के माँ के आत्मा की शांति के लिए पहुंचाना है। नहीं, शरीर मेरी आत्मा को कैद नहीं कर पा रहा है। शाओली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसे कुछ हो गया मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। सॉरी माँ। अरे सूर्यो, कहाँ जा रहा है? रुक जा, तर्पण को अधूरा छोड़कर मत जा, दीदी का अपमान होगा। रुको नारायण, मैं कहती हूँ तर्पण रोक दो, रुको, मैं कहती हूँ रुक जा। हे अतृप्त आत्मा, मैं नौयन बाबा भूतनाथ के आशीर्वाद से आपको मुक्ति का मार्ग दिखाती हूँ। जिस मुंह के पिंजरे में आप कैद हैं उसे त्याग दीजिए। शिवजो, ऐसा मत जाओ बेटा। सूर्यो, रोको इस तर्पण को, वरना मैं तुम्हें इस प्रेत नहीं छोड़ूंगी। हे प्रेत आत्मा, आपने मेरे सुहाग पर काला साया डाला है। आज मैं आपको इस बंधन से मुक्त करती हूँ। ये पिंड मेरे सिंदूर की रक्षा के लिए है और ये जल मेरे पति की शांति के लिए। इस पिंड दान को स्वीकार कीजिए और हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाइए। I'm sorry बाबा, माँ जरूर मुझे समझेंगे। जो चले गए हैं उनके लिए तर्पण करने से ज्यादा जरूरी है एक जिंदा इंसान की जान बचाना। शाओली, 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 नौयन, आपने शाओली को मार डाला। इस जलन ने आपको कातिल बना दिया। नौयन, ये क्या कर रही हैं आप? अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है डॉक्टर बाबू।
पर अब इस घर को सफाई की जरूरत है, फिर चाहे वो गंदगी हो या गंदी सोच। मैं अपने पति का अपमान ऐसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। कि आपसे पैर दबाना चाह रही थी ना, इन्हें तो मैं अभी बताती हूँ। आप सबने आज तक मुझे माँ लक्ष्मी के रूप में देखा है, पर आज माँ चंडी के रूप में देखेंगे। मोहन, बाहर से वो हथौड़ा लाना जरा। डॉक्टर बाबू, इनसे कह दीजिए अगर शाओली दी यहाँ से खुद चली जाएंगी तो बेहतर होगा, वरना जिन पाँवों को ये आपसे दबाना चाह रही थी मैं उन्हें तोड़ दूंगी। और जिस मुंह से आपने इन्हें पैर दबाने के लिए कहा ना, उस मुंह को तो मैं इससे कुचल दूंगी। आपकी ये भूतपूर्व प्रेमिका कि अपने इस इंसानी शरीर पर कितना भार सह पाएंगी। पूछिए ना इनसे कि इस शरीर की कितनी अहमियत है इनके लिए। मेरे शरीर पे वार करेगी? क्या हो गया शाओली दी? अगर ये शरीर घायल हो गया उसके बाद क्या होगा, यही सोच रही है ना आप? नहीं नहीं, ये शरीर बेकार हो गया तो मैं इंसानी रूप में नहीं आ पाऊंगी। क्या करूं, मैं ये घर भी नहीं छोड़ सकती। प्लीज मत हटाओ, ये मुझे मार डालेगी। इससे पहले भी मुझे मारने की कोशिश की थी, तब तो वो बच गई थी, पर देखो इसके सर पे खून जमा रहा है। प्लीज बचाओ, नहीं पुलिस बुला लो प्लीज। अरे पुलिस बाबू के आने से पहले मैं इस इल्जाम को सच तो कर दूं।